नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस के लिए मॉडल सेट प्रैक्टिस 5 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम तारा कौन सा है। नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। पहला ऑप्शन है अल्फा सेंटोरी, दूसरा ऑप्शन है बर्नार्ड स्टार, तीसरा ऑप्शन है प्रोक्सिमा सेंचुरी, चौथा ऑप्शन है साइरस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, तीसरा ऑप्शन उत्तराखंड, चौथा ऑप्शन सिक्किम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, कौन सा जलकाय अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करता है। कौन सा जलकाय यानी कौन सी जल संधि अंडमान निकोबार को अलग करती है। पहला ऑप्शन है 6 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 8 डिग्री चैनल, तीसरा ऑप्शन है 9 डिग्री चैनल और चौथा ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसका समकालीन था। प्रसिद्ध कवि है अमीर खुसरो, किसका समकालीन था। पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा इब्राहिम लोदी, चौथा अकबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों में से किसने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। दिल्ली सुल्तानों में से किसने आगरा को अपना साम्राज्य की राजधानी बनाया। पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है बलबन, तीसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, चौथा ऑप्शन है सिकंदर लोदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो दिल्ली सुल्तान का एक शासक था जिसने आगरा को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध सबसे पहले लड़ा गया। कौन सा युद्ध जो है सबसे पहले लड़ा गया इन चारों में से। पहला युद्ध है प्रथम आंग्ल बर्मी युद्ध, जिसको 1824 में लड़ा गया। दूसरा ऑप्शन है आंग्ल अफगान युद्ध, जिसको 1825 में लड़ा गया। तीसरा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, जिसको 1775 में लड़ा गया। चौथा है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जिसको 1845 में लड़ा गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, क्योंकि इसको 1775 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन में दिए गए के हिसाब से ये सबसे पहला युद्ध है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं। लॉर्ड मैकाले निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन है थल सेना, दूसरा ऑप्शन है भूमि राजस्व, तीसरा ऑप्शन है रेलवे, चौथा ऑप्शन है शिक्षा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, शिक्षा। लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। शिक्षा नीति लाया गया था लॉर्ड मैकाले द्वारा। निम्नलिखित कांग्रेस सम्मेलनों में से किस एक में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य राजस्व है। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किस कांग्रेस सम्मेलन में यह घोषणा किया गया कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य राजस्व है। इसका ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है कराची सम्मेलन, दूसरा ऑप्शन है लाहौर सम्मेलन, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ सम्मेलन, चौथा ऑप्शन है कलकत्ता सम्मेलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कलकत्ता सम्मेलन। कलकत्ता सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया कि राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य राजस्व है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन इंडिगो विद्रोह का संबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन इंडिगो विद्रोह से संबंध नहीं है। इंडिगो यानी नील के विद्रोह से कौन संबंधित नहीं, ये बताना है। पहला ऑप्शन है हरिश्चंद्र मुखर्जी, दूसरा ऑप्शन है दिगंबर बिश्वास, तीसरा दीनबंधु मिश्र और चौथा ऑप्शन है केशव चंद्र सेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन का इंडिगो विद्रोह यानी नील विद्रोह से कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, तीसरा जेबी कृपलानी, चौथा वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी भारत विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है। वो कौन सी भाषा है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है।
पहला ऑप्शन है सिंधी, दूसरा गुजराती, तीसरा मराठी, चौथा ऑप्शन है तमिल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सिंधी। सिंधी भाषा को कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी शिक्षक को गणित विधा और विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए बराक ओबामा द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए नामित किया गया? पहला ऑप्शन है दर्शन जैन, दूसरा ऑप्शन है अमित सिन्हा, तीसरा राशि मेहरोत्रा और चौथा ऑप्शन है राजीव सिंधल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 दर्शन जैन। अगला प्रश्न है, द गर्ल ऑन द ट्रेन एक मनोवैज्ञानिक डेब्यूटॉट रोमांचक कथा के लेखक निम्नलिखित में से कौन से उपन्यासकार हैं? पहला ऑप्शन है क्रिस्टन हन्ना, दूसरा ऑप्शन है पाउला हॉकिंस और तीसरा ऑप्शन है हार्पर्स ली और चौथा ऑप्शन है जेनिफर नीवेस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पाउला हॉकिंस। अगला प्रश्न, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है ओरछा, दूसरा उज्जैन, तीसरा देवास, चौथा ऑप्शन खजुराहो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 खजुराहो। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में स्थित है। अगला प्रश्न, ग्रेसर जोहान मेंडल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित है? पहला ऑप्शन है प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मांडीय विकास का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है आनुवंशिक लक्षणों की विरासत के नियम, चौथा ऑप्शन है आवर्त सारणी का वर्गीकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आनुवंशिक लक्षणों की विरासत के नियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है? पहला ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, दूसरा ऑप्शन जेम्स वाट, तीसरा ऑप्शन विल्हेम बुंतन, चौथा ऑप्शन है फ्रेडरिक सेंगर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित में से चार्ल्स डार्विन वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न, पोलैंड की राजधानी कौन सी है? पोलैंड की राजधानी क्या है? पहला ऑप्शन है म्यूनिख, दूसरा ऑप्शन वारसा, तीसरा ऑप्शन लिस्बन, चौथा ऑप्शन है पोर्ट मोरेस्बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वारसा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमाणु की खोज से है? किसका संबंध परमाणु की खोज से है? पहला ऑप्शन रॉबर्ट कोच, दूसरा नील्स बोर, तीसरा ऑप्शन है क्रिस्टियान इकमन, चौथा ऑप्शन है इन वेगलिस ट्रांसेल्सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 नील्स बोर। नील्स बोर का संबंध परमाणु की खोज से है। अगला प्रश्न, बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? पहला ऑप्शन है सारायोवो, दूसरा ऑप्शन है पाडगोरिका, तीसरा ऑप्शन है नेउक और चौथा ऑप्शन है गर्वेज। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सारायोवो। बोस्निया हर्जेगोविना की राजधानी सारायोवो है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है? 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा में से कौन सी भाषा सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है? पहला ऑप्शन डोगरा उर्दू, तीसरा ऑप्शन है बोडो, चौथा ऑप्शन उड़िया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बोडो। बोडो भाषा सीनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है। अगला प्रश्न, खासी पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी भाषा है? खासी पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी भाषा है? पहला ऑप्शन त्रिपुरा, दूसरा मेघालय, तीसरा असम, चौथा मणिपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मेघालय। अगला प्रश्न, सैन जोस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? सैन जोस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? पहला ऑप्शन रोमानिया, दूसरा ऑप्शन साइप्रस, तीसरा ऑप्शन सेनेगल, चौथा ऑप्शन कोस्टारिका।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की राजधानी सैन जोस है। अगला प्रश्न है ऊपरी सदन। ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा निभाया जाता है। ऊपरी सदन यानी राज्यसभा का अध्यक्षता किसके द्वारा निभाया जाता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा उपराष्ट्रपति, चौथा मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना में सबसे उच्च स्थान पर निम्नलिखित में से क्या है। त्रिस्तरीय संरचना में सबसे उच्च स्थान पर क्या है। इसका ऑप्शन है जिला परिषद, दूसरा ऑप्शन है ग्राम सभा, तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकार, चौथा ऑप्शन है केंद्र सरकार। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 जिला परिषद। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी। अलग झारखंड राज्य के मांग की गठन किस आयोग द्वारा। तो इसका ऑप्शन है सरकरिया आयोग, एचिसन आयोग, साइमन आयोग, टाटनहम आयोग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 साइमन आयोग। साइमन आयोग के द्वारा ये मांग किया गया था अलग झारखंड की। अगला प्रश्न है चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन तमिलनाडु, दूसरा केरल, तीसरा उड़ीसा, चौथा ऑप्शन कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 उड़ीसा। चिल्का झील उड़ीसा में है। अगला प्रश्न चौरा चौरी तहसील कौन से जिले में है। चौरा चौरी तहसील कौन से जिले में है जहां नाराज भीड़ ने स्थानीय पुलिस थाने को आग लगाया था। ऑप्शन है कानपुर, आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गोरखपुर। अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा था। प्रायद्वीपीय पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा था। इसका ऑप्शन है मिजो भूमि, दूसरा ऑप्शन है गारो भूमि, तीसरा गोंडवाना भूमि, चौथा ऑप्शन है खासी भूमि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 गोंडवाना भूमि। प्रायद्वीपीय पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक गोंडवाना का एक हिस्सा था। अगला प्रश्न है 1975 से 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन थे। इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी द्वारा 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। अगला प्रश्न है नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन हैं। पहला ऑप्शन प्रधानमंत्री, दूसरा वित्त मंत्री, तीसरा गृह मंत्री, चौथा भारत के उपराष्ट्रपति। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं।